हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। और ये व्लॉग है रक्षाबंधन का। तो त्योहारों का सीज़न चालू हो चुका है और अब से रक्षाबंधन के बाद से काफ़ी सारे त्योहार आने वाले हैं, तो बी प्रिपेयर्ड हो जाइए सब सभी। और बस, तो मैंने सोचा कि आपके साथ में ये व्लॉग शेयर करूं। लंबा व्लॉग हो गया है तो एडजस्ट कर लीजिएगा, उतना भी लंबा नहीं हुआ है, बट हाँ हो गया है मेरे हिसाब से। मैं ज़्यादा से ज़्यादा 9-10 मिनट के व्लॉग अपलोड करती हूँ और ये 13 शायद मिनट का व्लॉग है। तो सबसे पहले जो राखी बांधी थी, ये जो पैर छू रही हैं, ये मेरी बड़ी ननद और ये मेरी छोटी ननद। तो ये करीब 9 बजे का समय था, सारे काम निपटाने के बाद में। मुझे भी जाना था अपने घर, इसलिए सभी लोग जल्दी-जल्दी से नहा कर के रेडी हो गए थे। और ये मेरी छोटी ननद है, फ़ोटो क्लिक कर रही है, इस वज़ह से ना मतलब पोज़ मार रही थी। और उसके बाद में फिर राखी बाँधेंगी मेरी चचेरी ननद है, वो राखी बाँधेंगी। ये मेरी चचेरी ननद है जो ग्रीन साड़ी में है ना, ये घर के पास में ही रहती हैं, तो आती हैं राखी बाँधने के लिए, तो बस अब ये राखी बाँध देंगी। और मतलब मेरे हस्बैंड 2 बहन और 1 भाई हैं, वो अकेले हैं। और ये जो मेरी चचेरी ननद है ना, इन लोग 1 बहन 1 भाई हैं, यानी कि मेरे एक देवर-देवरानी जो मैं कई बार बता चुकी हूँ व्लॉग में, वो हैं। और इसके बाद में ये अपने भाइयों को भी टीका कर रही हैं। ये छोटी ननद इसलिए कर रही है, मतलब मेरी चचेरी ननद, इनकी बेटी है दीबू, बहुत ही क्यूट सी है, बहुत ही प्यारी सी है, लेकिन वो छोटी सी है, अभी 1 डेढ़ साल की है वो। तो रो रही थी क्योंकि बहुत भीड़-भाड़ है ना, और फिर यहाँ पे आई थी काफ़ी दिनों के बाद में, तो किसी को पहचान नहीं रही थी। तो राखी को छुआ दिया गया था और छुआ के फिर बाँध दिया गया था। ये उन्हीं की मम्मी है, नेहा नाम है मेरी ननद का, चचेरी ननद का। तो वैसे भी वो इतनी छोटी है, बाँध तो पाती नहीं, छू के और फिर बँधाना पड़ता, लेकिन हाँ, पास में रहती तो अच्छा लगता। बट बच्चे हैं यार, बच्चे अपनी मूड के हिसाब से रहते हैं, तो कोई बात नहीं, बस राखी बँध गई ना हाथ में उनके नाम की, तो बस वही बहुत बड़ी बात है। तो अदन को देखिए कितने प्यार से अपनी राखी को देख रहा है ना, और अपने भाई की राखी को भी देख रहा है कि कैसे बंध रही है। और फिर यहाँ पे मैं अपने घर आ गई थी, और ये है मेरे पापा और ये है मेरी बुआ। ये मेरी मतलब पापा की मुँह बोली बुआ हैं। जब हम लोग छोटे से थे ना, तभी हमारे घर पे काम करती थी, हम लोगों की मालिश वग़ैरह सब इन्होंने ही की है। तो वो हर साल राखी बाँधती हैं, अगर वो यहाँ पे रहती हैं तो। कई सालों से वो दिल्ली में थीं तो नहीं बाँध पा रही थीं, बट हाँ, अभी 3 साल से कंटिन्यूअसली वो आती हैं और राखी बाँधती हैं, तो फिर अच्छा लगता है। और वो मेरी बुआ की भी राखी आ गई थी जो रायबरेली में रहती हैं, मेरे पापा की एक ही बहन है। उनकी राखी हर साल आती है और नियम से आती है। तो बस उनकी भी राखी आ गई थी, तो पापा को बुआ ने ही बाँध दिया था, जो बुआ आई हुई थी वही। और मेरी बुआ में हम दोनों बहनों की राखी भी भेजती हैं, यानी मेरी और मेरी चचेरी बहन की, और मेरी चाची और मेरी मम्मी की भी। तो मैं अपने चाची-चाचा के यहाँ भी गई थी, वहाँ भी मैंने चाचा को राखी बाँध दी थी और चाची लोग की राखी दे दी थी। और अब मैं अभी राखी बाँध लूँगी, तो सबसे पहले जो मैंने राखी बाँधी वो मेरा बड़ा भाई है, और ये है मेरा मझला भाई जिससे मेरी बिल्कुल भी नहीं बनती है। अभी भी नोक-झोंक होते रहती है, और शादी से पहले तो पूछिए ही मत, कई-कई महीनों तक बातें बंद होते हो जाती थी, हमारी बातें ही नहीं होती थी। और यहाँ पे मैं उसको राखी बाँध रही थी तो बोल रहा, देखा तुझे आरती उतारनी पड़ी ना मेरी। और मेरा पैर कैसे छू रहा था देखो, तो मैंने ज़बरदस्ती भी झुका कर के पैर छुआया अपना। और ये साड़ी लेकर के आया था भाई मेरे लिए, तीनों भाइयों की तरफ से, तो ये मैंने रख ली। और ये मेरा सबसे छोटा वाला भाई है, इसको भी मैं राखी बाँध लूँगी, मतलब बाँध दूँगी। और इसके पहले भी मैं राखी बाँध के आ चुकी हूँ, मतलब मेरे मुँह बोले भाई हैं 2, उनको मैं राखी बाँधती हूँ, तो उनको मैं बाँध कर के आ चुकी थी। उसके बाद में फिर मैं यहाँ पर राखी बाँध रही हूँ अपने भाइयों को, और इसके बाद मैं जाऊँगी अपने चाचा-चाची के घर, वहाँ पे भी मैं राखी बाँधूँगी। अपने 2 भाई हैं वहाँ पे मेरे, उन लोगों को। और भाई मुझे मिठाई खिला के पैर छू रहा है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और अभी बज रहे हैं दोपहर के 2:15, 2:15। और आज है राखी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को हैप्पी रक्षाबंधन। और मैं लेट हो गई हूँ आप लोगों को विश करने में, हालांकि लास्ट व्लॉग में, हाँ, लास्ट व्लॉग में मैंने आप लोगों को विश कर दिया था। और यहाँ पे मैं आई हूँ 11 बजे, ससुराल से डायरेक्ट यहीं पे आई हूँ, और अभी 2 बज रहे हैं। सब जगह मैंने राखी बांध दी, सब जगह मैं के अपने भाइयों को। और मेरे चाचा के यहाँ भी गई थी, वहाँ से मैं अभी आई हूँ। और एक और है मेरे मुँह बोले भाई, मतलब उन लोग भी पांडे हैं, यहीं पे रहते हैं, उन लोगों को भी मैंने राखी बांध दी। तो आई हूँ, उसके बाद से अभी मैं फुर्सत में बैठी हूँ। जब चाची के यहाँ गई थी, बहुत आवाज़ यहाँ पे मम्मी के यहाँ ना बहुत डिस्टर्बेंस होती है आवाज़ की। तो कुछ नहीं कर सकते,
दोपहर में मतलब सुबह से मैंने कुछ खाया नहीं था, क्योंकि जब तक राखी नहीं बांधते तब तक खाते नहीं हैं। तो चाची के यहाँ खा लिया था। फिर चाची के यहाँ बनी थी कचौड़ी और चटनी वगैरह बनी थी, तो वो सारी चीज़ें खा ली थी। और अभी मम्मी के यहाँ आई हूँ, तो मम्मी के यहाँ का प्लान बन गया है भाई लोग का कि बाहर खाएंगे खाना। हालांकि मम्मी ने बनाया है दही बड़ा, सब्जी, पूड़ी, पुलाव, लेकिन अब उन लोग शाम को खा लेंगे ये सारी चीज़ें, अभी बाहर खाएंगे बोल रहे हैं। तो बस वही मम्मी तैयार हो रही हैं, फिर हम लोग निकलेंगे बाहर। आवाज़ की डिस्टर्बेंस है यार, घर ही चल के बात करती हूँ आपसे, ठीक है। और ये 2:45 करीब का समय था। मैं 2:45 ना, हाँ, मतलब मैं 2 सवा 2 तक आ गई थी। 2:30 बजे तक मैं आ गई थी चाची के घर से। 12 बजे मतलब 1 पौने 1 बजे तक मैं पहुंची थी वहाँ पे भाई लोग को राखी बांध करके। एक्चुअली मुझे पहुंचने में ही लेट हो गया। मैं मम्मी के घर ही 12 साढ़े 12 बजे पहुंची हूँ। तो वहाँ से फिर सभी भाइयों को राखी बांधते बांधते फिर टाइम हो गया। चाची के यहाँ भी गई मैं 1 बजे, वहाँ से आई हूँ 2 बजे, पौने 1 बजे तक पहुँच गई थी। वहाँ राखी बांध करके कुछ खा पी करके, चाची ने बनाया हुआ था कचौरी, और तो मैंने कचौरी खाई और फिर यहाँ आ गई। और यहाँ आई तो घर पे भी खाना बना हुआ था मम्मी के यहाँ, लेकिन भाई लोग का प्लान था, मतलब मम्मी का ही मन था कि बाहर खाएंगे खाना, तो बस खाना खाने के लिए चले गए थे इंडियन कॉफ़ी हाउस। हमारे घर से थोड़ी दूर पर है, यानी कि 15 मिनट का रास्ता होगा। फिर हम लोग वहाँ पर चले गए थे और फिर वहाँ पे हमने लंच कर लिया था। और मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि मेरी फ़ोटो क्लिक कर दो, तो मैं यहाँ पे उनकी फ़ोटो क्लिक कर रही थी। हालाँकि वो क्लिक करवाते नहीं हैं, बट आज पता नहीं क्यों खुद के फ़ोन से भी उन्होंने कई फ़ोटो क्लिक की और खुद की भी फ़ोटो क्लिक करवाई। वो कभी करवाते नहीं हैं, उनको बोलना पड़ता है। और यहाँ पे हम जा रहे हैं अंदर में लंच करने के लिए। और मैं सच बताऊँ, मैंने चाची के यहाँ कचौरी खा ली थी और मेरा पेट एकदम फुल हो गया था। एक्चुअली क्या था कि हमारे में खाया नहीं जाता है, कुछ भी खाया पिया नहीं जाता है, लेकिन मुझे दूर है मेरा मायका ससुराल, 1 घंटे का रास्ता है और आज तो काफ़ी देर लग गई थी। तो इस वज़ह से चाय पानी तो मैंने पी लिया था, बट हाँ, कुछ खाया नहीं था। पर जब मैं चाची के यहाँ गई, तो मुझे चक्कर टाइप के लगने लगे थे, सर दर्द होने लगा था। तो फिर मैंने चाची के यहाँ ही खा लिया था कचौरी, और वैसे भी बनी थी तो खाना तो था ही। तो मेरा पेट एकदम फुल हो गया था। फिर भी मैं बोल कर के आई थी कि मैं नहीं खाऊँगी, बट हाँ, फिर भी मैंने 2 नान और 2-4 चम्मच बिरयानी वग़ैरह खा लिया था, तो मेरा पेट एकदम ही ज़्यादा फुल हो गया था। और यहाँ पे हम लोग खाने-पीने का वेट कर रहे हैं कि क्योंकि ना पता नहीं क्यों काफ़ी टाइम लगा यार खाना आने में। सर्विस ठीक-ठाक थी और उतना ज़्यादा रश भी नहीं था, मतलब कि जितनी उनकी कैपेसिटी थी उतना ही रश था, बट पता नहीं क्यों। तो स्टार्टर में हम लोगों ने मँगवाया था ये पनीर 65 शायद ऐसे कुछ बोलते हैं। ऑर्डर सारे भाइयों ने किए थे ना, तो मुझे उतना पता नहीं था। हाँ, शायद यही बोलते हैं। तो ये हमने खाया, फिर इसके काफ़ी देर के बाद में आया था। और हम लोगों ने ये पनीर 65, इसके बाद में फिर 65 या 55 ऐसे कुछ था यार, आप लोग समझ लीजिएगा। इसके बाद में फिर हमने बिरयानी मँगाई थी, नान मँगाया था, मटर पनीर मँगाया था, मिक्स रायता और बूंदी रायता, आइसक्रीम, बिरयानी वग़ैरह यही सारी चीज़ें मँगाई थी जो लंच में खाई जाती है। और डोसा भी मँगाया था, क्योंकि हस्बैंड उनको ये सब चीज़ें ज़्यादा पसंद नहीं है। उन्होंने 1 नान खाई बस, वो डोसा मन से खा लेते हैं। तो बस उनके लिए डोसा मँगा लिया था, वो उन्होंने अपना डोसा खा लिया था। ये चीनी मिट्टी का प्लेट रहता है। सेरेमिक है, कर दे। सुशील बजा रहे हो, देखो सुशील बजा गला बैठ रहा है। मैं बोली ना गला बैठ रहा है, उसको देना नहीं है। नहीं खाना बेटा आइसक्रीम, अपन भी नहीं खाते क्या है वो फिर। सो अभी हमारा लंच हो चुका है और अभी बज रहे हैं 4 और हम लोग निकलने वाले हैं। घर के लिए निकलने वाले थे, लेकिन अभी देखते हैं चाय वाय पियेंगे, कुछ चाय पीने का मन कर रहा है। और अध्ययन को हमने आइसक्रीम खिलाया है और उसका गला बैठ गया है, मतलब बैठा नहीं है, प्रॉपर नहीं बैठ गया पूरी तरीके से, बट हाँ स्टार्टिंग समझ में आ रही है कि हाँ बैठा हुआ है। तो देखते हैं, अभी निकलेंगे बस। आइसक्रीम वगैरह कहीं खाना होगा तो खाएंगे। मैं तो बोल रही हूँ कि नहीं खाते हैं, क्योंकि हम लोग खाएंगे ना फिर ये भी मांगेगा, इस वजह से। तो देखते हैं क्या करते हैं। और बस हम लोग खा पी लिए थे, 4 या सवा 4 हो रहा था, तो घर के लिए निकलने वाले थे। प्लान था कि आइसक्रीम खाएंगे, चाय पियेंगे, लेकिन उसके बाद में किसी के पेट में भी थोड़ी सी भी जगह नहीं थी, तो इस वजह से हम लोग सीधा घर चले गए। और घर पे जाने के बाद में 1 डेढ़ घंटे बाद बैठने के बाद में फिर थोड़ी बहुत चाय वगैरह पी हमने। और बस सब आ रहे हैं, मेरे तीनों भाई, मेरे हस्बैंड, इन लोग सभी।
और फिर यहाँ से हम लोग सीधा घर ही चले गए थे क्योंकि खाना-पीना ना कुछ भी मतलब सबका पेट भरा हुआ था और ये मैं आपको रास्ते का दिखा रही थी व्यू। जब हम लोग आए थे तब धूप था बट पता नहीं क्यों धूप-छाँव हो रही थी और जाते समय फिर देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना और ये चौक है हमारे यहाँ भिलाई स्टील प्लांट का, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा था तो फिर मैंने रिकॉर्ड कर लिया और व्यू देखिए भिलाई का कितने अच्छा है ना। भिलाई की एक ख़ासियत है क्योंकि यहाँ पे ग्रीनरी बहुत है, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। इस तरीके से मतलब हरे-भरे पेड़ हर जगह आपको दिख जाएँगे, चौक-चौक पे जगह-जगह आपको काफ़ी सारी चीज़ें दिख जाएँगी। यहाँ पे देखिए भिलाई स्टील प्लांट का ना ये लोगो बना हुआ है, ये वही वाला चौक है। एक्चुअली ये पहले 5 मिलियन चौक था, यहाँ पे 5M लिखा हुआ था बट अभी चेंज हो गया है और साइड पे देखिए लिखा है आई लव भिलाई और ये मैं ना कई जगह देखती हूँ आई लव वडोदरा ये वो कई जगह मैंने देखा है, इस तरीके का बना हुआ। और आने के बाद में फिर ये देखिए मेरा बेटा मोबाइल चलाते-चलाते कितना थक गया था और किस तरीके से सो गया था। सच में यार बच्चे लोग कितने क्यूट होते हैं ना, इसीलिए तो इन्हें बच्चे कहते हैं, थक के सो गया था। और फिर उसके बाद में अभी ये साढ़े 6 बजे का समय था, मेरी फ्रेंड आई हुई थी और ये उसकी बेटी है। हम दोनों के बच्चे एक साथ हुए थे, एक्चुअली 3 फ्रेंड हैं, तीनों के बच्चे हम लोग 1-1 मंथ के जस्ट अंतर के हैं और इन दोनों का तो करेक्ट 1 मंथ का अंतर है। 6 फरवरी को मेरा बेटा हुआ था और 6 मार्च को ये मेरी फ्रेंड की बेटी हुई थी। तो ये राखी बाँधती है शुरू से, तो वही आ गई थी राखी बाँधने के लिए, बस मैं इसी का इंतज़ार कर रही थी। इसके बाद फिर मैं अपने घर आ गई थी और बस ऐसे ही गुज़रा मेरा दिन। आप लोग का दिन कैसा गया मुझे ज़रूर से बताइएगा। वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को यहाँ तक देखे हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। बाय बाय।